हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं सिल्वर और एक्सएजी यूएसडी के। तो आज हमें बहुत ही बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है सिल्वर में। बेसिकली ये मोमेंटम जो है 6:30 बजे के बाद का आया है, जिसमें डाटा आया था, सीपीआई का डाटा आया था और यूएस में काफी इम्पैक्ट पड़ा था। डॉलर इंडेक्स काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा है और अभी भी गिर रहा है। उसी की वजह से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हमें सिल्वर में देखने को मिला है। अगर बना हुआ के चार्ट पे स्विच करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें पता चल रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गई है। और ये जो कैंडल आप देख सकते हैं 7 बजे के बाद वाली कैंडल है। और ये जो कैंडल है 6 से 7 बजे की कैंडल, यानी कि अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम 1 घंटे में लिया है। अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही है, यहाँ से भी मार्केट किसी भी तरफ का मोमेंटम ले सकती है। ये कंसोलिडेशन जो है, अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, और अगर ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। तो हम बात कर लेते हैं कि आज के लिए जो हमने टारगेट्स आपको दिए थे, लेवल्स आपको दिए थे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो अपने ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं। हमने डिस्कस किया था एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये बनी हुई है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं और डे के चार्ट पे स्विच करते हैं और डे के चार्ट पे इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी हमारे पास, ये डाउन ट्रेंड बना हुआ था हमारे पास। अगर आप हाइड करके देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन अपने लेवल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। आज इसको ब्रेक किया है मार्केट ने और ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट हमारा इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कह सकते। रीजन उसका ये है, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छी आई है, कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग बनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैंडल बनी है ये एक डाटा की बेसिस पे बनी है। तो इस डाटा की बेसिस की वजह से मार्केट वापस नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि यूजली ये देखा है कि डाटा के बाद जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है वही मोमेंटम जो है वापस धीरे 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 वापस लौट कर अपने लेवल तक आ जाता है। ठीक है, तो यूजली ऐसा होता है, 90% केसेस में ऐसा होता है। तो अगर ये वापस नीचे की तरफ आ जाता है तो इसको हम ब्रेकआउट नहीं मान पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से डिस्कस किया था, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन थी 73,495 की। हमने डिस्कस किया था अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो फर्स्ट टारगेट 73,808 रहेगा, सेकंड टारगेट 74,076 रहेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ले सकती है डाटा की वजह से। तो यहाँ से काफी ऊपर तक गई है मार्केट, लेकिन यहाँ तक कि हमने लेवल्स को मार्क नहीं किया था। ठीक है, इसलिए हमारे जो टारगेट थे यहीं तक के मार्क किए थे और यहाँ तक के हमने हमारे जो टारगेट्स है वो अचीव भी हुए। डाउन साइड के टारगेट जो है वो एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी हमें कहीं पे भी। इस वजह से डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट नहीं हुए और इसलिए वो हिट भी नहीं हुए। हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी की कि हमारे लेवल्स का क्या रिस्पॉन्स मिला है हमें आज के दिन में। यहाँ से भी देखिए हमने इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था, 24.22025 का लेवल मार्क किया था। डिस्कस किया था हमने कि इसके नीचे का मार्केट ब्रेक देती है तो हमें डाउन साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। मार्केट ने ब्रेक दिया है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ आप वॉल्यूम को अगर देखें तो वॉल्यूम नजर तक भी नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम नजर भी नहीं आ रही है। और ये जो कैंडल हमें देखने को मिली है, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, वॉल्यूम हाई मिली है, साथ के साथ हमें एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली है और अपसाइड का मोमेंटम ऑब्वियसली यहाँ से आना ही था। ठीक है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला इस वाली ट्रेंड लाइन पर। और यहाँ से मार्केट ने फिर से एक हमें बेरिश हरामी टाइप कैंडल का एक पैटर्न हमें देखने को मिला, उसकी वजह से मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिरी है। और उसके बाद यहाँ से जो मोमेंटम आया है 5:30 से 6:30 के बाद, ये हमें डाटा की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला है और इसीलिए मार्केट जो अभी भी ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला है। तो अपसाइड के टारगेट्स एक्टिवेट हुए और वही मार्केट ने हिट भी किए हैं। आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा लेवल्स को ध्यान में रखते हुए तो जरूर आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऊपर की तरफ कोई भी लेवल्स मार्क नहीं करे हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ के लेवल्स मार्क करने होंगे। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले डे के चार्ट पे स्विच करते हैं। डे के चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उसी लेवल को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हम यहाँ पे इस लेवल को मार्क करते हैं। इस लेवल को क्यों मार्क किया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना है, क्लियर सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट रहा है हमारे पास, यहाँ पे क्लियर रेजिस्टेंस रहा है, तो ये क्लियर लेवल रहेगा हमारे पास। एक और लेवल हम मार्क करते हैं डे के चार्ट पे, ये लेवल। यहाँ पे देखिए बॉडीज ने सपोर्ट लिया है कैंडल्स की, यहाँ पे भी काफी कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। यहाँ रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस बना है।
इसके ऊपर एक और लेवल मार्क करेंगे हम, ये लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कैंडल्स को सपोर्ट बना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। तो डे के चार्ट पे हमारे पास लेवल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि कितने जस्टिफाइड है, ये सभी लेवल्स कितने जस्टिफाइड है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे 1 आवर के चार्ट्स की, और अगर यहाँ से कोई लेवल जो है हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है तो हम उसको मॉडिफाई भी करेंगे। तो ये लेवल है हमारे पास एक, ये लेवल सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, लेकिन उससे पहले हमें एक यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। देखिए मार्केट ऊपर तक आई है, उसके बाद नीचे गिर चली गई है। तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कि अगर मार्केट यहाँ तक आई है हम यहाँ तक आने की वेट करें, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हमें अगर मार्केट यहाँ तक आ रही है तो हम यहाँ से एग्जिट लेकर सेकेंड एंट्री लेंगे यहाँ तक की, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बना हुआ है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक के लिए। तो ये लेवल हमें मार्क करना होगा। और अपसाइड पे एक और लेवल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लेवल आप देख सकते हैं क्लियर सपोर्ट बनाए, क्लियर रेजिस्टेंस बनाए। तो ये लेवल्स हमारे अपसाइड के लिए रहेंगे। हम चलते हैं जहां पर अभी मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है, इन दो लेवल्स के बीच में भी हम देखते हैं कि कोई लेवल ऐसा है जो कि मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर सपोर्ट बना हुआ नजर आ रहा है हमें। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो इस एरिया का थोड़ा सा फोकस करेंगे। और अगर इस एरिया का फोकस कर रहे हैं हम तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट ने इसी लेवल से यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा टाइम्स सपोर्ट लिया हुआ है। एक कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हुई है, उसके बाद वापस ऊपर चली गई है, यहाँ पे फिर से क्लोज हुई है, उसके बाद मार्केट स्ट्रांगली ऊपर चली गई है। यहाँ पे भी देखिए एक कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर चली गई है। मार्केट नीचे की तरफ जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर देखने को मिला है, सस्टेन नहीं कर पाई है और ऊपर चले गए। यहाँ सस्टेन किया है मार्केट ने तो इसको ब्रेक ही किया है, ब्रेक करने के बाद ही नीचे आई है। ठीक है, तो ये लेवल हमारा मार्क रहेगा। और ये देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पर हमने मार्क किसी और लेवल पे बेसिस पर किया था, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली इसी लेवल पर मार्केट अभी रेजिस्टेंस भी ले रही है। तो ये लेवल्स हमें काफी हेल्प दे सकते हैं। अब ये हमारे डिसिसिव लेवल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लैक मार्क करेंगे, इसको भी हम ब्लैक मार्क करेंगे। तो हमारे पास लेवल्स आ गए हैं। अगर मार्केट ने 24.77 को ब्रेक किया तो 24.84 फर्स्ट टारगेट, 24.88 सेकंड, 24.93 थर्ड टारगेट रह सकता है। 24.71 को ब्रेक किया तो 24.59 फर्स्ट टारगेट, 24.50 सेकंड और 24.40 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं एक्सएलजी यूएसडी के ट्रेड के लिए। अब स्विच करते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे भी देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी मार्क्ड है लेवल्स या नहीं है। हमारे पास अपसाइड पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, तो ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है मार्केट एक और रेजिस्टेंस लेवल पे है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही है। अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई तो मार्केट सबसे पहले में 74,830 का टारगेट देगी, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 75,016 और लास्ट टारगेट रहेगा 75,231 का लेवल। इसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं। डाउन साइड के लगा मार्केट नेट 74,623, जिसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी तो हमें टारगेट देखने को मिलेगा 74,396 और 74,196 का। ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, सिल्वर के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे हमें। और इसको भी हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में गए 74,690 के ऊपर क्लोजिंग आई तो बाय साइड प्लान करेंगे, 74,618 के नीचे क्लोजिंग आई तो सेल साइड प्लान करेंगे। अब बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की साइड पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्पेशली। और पर्सनली भी हम उसको यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम्स यानी कि ऑलमोस्ट 98-99% टाइम्स जो है ये आपको प्रॉफिट देकर ही जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशंस फुलफिल होती हैं आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस फुलफिल होने देने के बाद ही एंट्री करनी है। कंडीशंस फुलफिल होती हुई नजर आ रही है तब आपने एंट्री नहीं लेनी है। पेशेंस रखिए, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कंडीशन फुलफिल होगी आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के एंट्री ले सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी को गो थ्रू कीजिए और इंडिकेटर्स की हेल्प से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की।
तो कल काफी सारा डाटा आ रहा है, इसके अलावा भी डाटा आ रहा है, क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है, जापान का भी डाटा आ रहा है। तो डिटेल एनालिसिस के लिए गो थ्रू कीजिए डाटा एनालिसिस की वीडियो को। बट मेजरली जो डाटा इम्पैक्ट मेजर मूवमेंट्स जो आ सकते हैं, मोमेंटम आ सकता है, वो इन डाटा की वजह से आ सकता है। फोरकास्टेड लेवल्स है, प्रीवियस लेवल्स है। सीपीआई का डाटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जितना ज्यादा बड़ा आता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव आता है, उतना ही उस देश की करेंसी जो है स्ट्रांग होती है। तो अगर यूरोप का डाटा है तो ईयू और यूएसडी अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है अगर स्ट्रांग और पॉजिटिव डाटा आया तो। उसके बाद ये सारा डाटा आपका यूएस का डाटा आ रहा है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जितनी ज्यादा बढ़ी हुई आएगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा डॉलर के लिए। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी नजर आ रही है। 324 के है, 195 के एक्सपेक्टेड है, यानी कि कम होती हुई नजर आ रही है। अगर कम हुआ तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, अगर ज्यादा हुआ तो डीएक्सवाई ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। जीडीपी में पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2% थी, 2.4 एक्सपेक्टेड है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो यूएस डॉलर ऊपर जा सकता है। पेंडिंग होम सेल्स में नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है। अगर ये डाटा नेगेटिव आया तो डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। डीएक्सवाई जिस तरफ का भी रिस्पॉन्स देगा उसको ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा एक्सएजी यूएसडी के ऊपर, या आप सिल्वर के ऊपर कह सकते हैं। एक्सएजी यूएसडी और सिल्वर के ऊपर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स का। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी क्विकली ट्रेड प्लान करना होगा। 545 पे अगर आप एंट्री लेते हैं, मोमेंटम आता है, प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कर लीजिए 6 बजे से पहले, क्योंकि 6 बजे फिर से एक बड़ा डाटा आ रहा है। किसी भी साइड का डाटा आ सकता है और हो सकता है आपका बंदा हुआ प्रॉफिट नेगेटिव में, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो 6 बजे से पहले एग्जिट कर लीजिए, चाहे 559 पर ही एग्जिट कीजिए, लेकिन एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद 6 बजे एंट्री ले सकते हैं, जैसे मोमेंटम आएगा आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और इसे भी आप 7:30 से पहले एग्जिट कर दीजिए। तो मल्टीपल टाइम्स आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाटा के बेसिस पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्रॉफिट अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।